मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें एक्सरसाइज है 12.3। इससे पहले मैंने 12.1 और 2 बता दिया है। आई होप आप सभी ने देखा होगा। इन वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली यूनिटरी मेथड से किए जाते हैं। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? इसमें आपको पहले एक की फाइंड आउट करनी होती है, रुपीज या फिर जो भी चीज गिवन होती है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे पूछा उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे 294 अगर 7 मीटर की है तो आपको पहले 1 मीटर की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन जो रुपीज आएगा उसमें 5 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये है यूनिटरी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वांटिटी की फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। तो चलो मैं इसको करके बताती हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, सो दैट आपका ज्यादा टाइम ना लगे, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज 294, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या पहले फाइंड आउट करना है? 1 मीटर क्लॉथ की। तो 1 मीटर की क्या हो जाएगी? जस्ट 294 डिवाइड बाई 7, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका जब इससे डिवाइड करोगे? तो 7 4 जा 28 होता है ना। 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14, दैट मीन्स 42 रुपीज जो है 1 मीटर क्लॉथ की पैसे हो जाएंगे। अब 5 मीटर क्या है? तो 42 इंटू 5 कर दो, हमें पता चल जाएगा 5 2 जा 10 एंड 1 इस पे 5 4 जा 20 प्लस 1 21 रुपीज जो है 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है। तो सिंपली द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज, आप यहाँ पे लिख सकते हो 21 रुपीज। तो इतनी आसानी से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। जस्ट आपको पहले यूनिटरी मेथड फॉलो करना है, 1 मीटर की कॉस्ट बतानी है, दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन है, एकता अर्न्स 1500 इन 10 डेज, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। तो सिंपली अगर वो 10 दिन में इतने रुपए इसको अर्न कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी? इससे डिवाइड कर दो 1500 को 10 से, जब आए जो रुपीज आ जाएगा उसका 30 में मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। बस इसको लिखना जानना चाहिए आपको कि 15 जो है एकता अर्न्स 15 रुपीज इन 10 डेज, तो वही मैंने लिख रखा है। क्या है? अर्निंग ऑफ 10 डेज कितना है? 1500। 1 डेज की क्या हो जाएगी? 1500 डिवाइड बाई 10। जब 10 से डिवाइड करोगे, एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 150 रुपीज। मतलब कि वो एक दिन में 150 रुपीज को अर्न कर रही है। तो अर्निंग ऑफ 13 डेज कितना हो जाएगा? 150 इंटू 30। अब बताओ, 0 को जस्ट 2 0 लिख दो, और ये 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होता है, तो जस्ट यहाँ पे 45 लिख दो, ठीक है। दैट मीन्स 4500 रुपीज वो 30 दिन में अर्न करेगी, तो इतना यहाँ पे लिख दो, दैट्स इट। इतनी आसानी से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ इट हैज रेन 276 मिलीमीटर इन लास्ट 3 डेज, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक? अज्यूम दैट रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। मतलब कि इसी रेट से वो बारिश हो रही है, तो बस आपको जब 3 दिन में इतनी बारिश हुई तो एक दिन में कितने mm हुई है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है पूरे वीक का, तो जस्ट हम फाइंड आउट करते हैं। सो सिंपली लिखो, रेन इन 3 डेज, कितने दिन में कितने mm बारिश हो रही है? 276 mm, राइट। रेन इन 1 डे, एक दिन में कितनी होगी? 276 डिवाइड बाई 3। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 3 9 जा 27 होता है, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 92 mm जो है एक दिन में बारिश हो रही है। तो 7 दिन में कितनी होगी? 92 इंटू 7, आंसर आ जाएगा आपका 7 2 जा 14 एंड 7 9 जा 63 प्लस 1 64, 644 mm जो बारिश होगी वो 7 दिन में होगी। तो हम बस लिख सकते हैं 10 रेन इन 7 डेज विल बी 644 mm, है ना। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 30 रुपीज 50 पैसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है वो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। सेकंड है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन 61 रुपीज। तो 61 रुपए में कितने क्वांटिटी व्हीट खरीदा जा सकता है? 8 kg का क्या रेट होगा? तो 2 तरीके से पूछा है, हम ये भी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट क्या दिया है इन्होंने? 30 रुपीज 50 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट क्या हो जाएगी? 30 रुपीज 50 को डिवाइड कर दो 5 से। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 6 जा 30 एंड ये 6.1 रुपीज आ जाएगा, राइट। ये दिख रहा है आपको, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो 1 kg रुपीज का जो है, 1 kg व्हीट का जो रुपीज आया 6 रुपीज 1 पैसे।
कॉस्ट ऑफ 8 kg तो 6.1 मल्टीप्लाई बाई 8, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48.8 रुपीज आ जाएगा। तो जब हमें 8 kg का क्या पता चला 48 रुपीज, दैट मीन्स अप्रॉक्स 50 रुपीज में वो 8 किलो जो है गेहूं खरीद रहा है। इसी का बी पार्ट करते हैं। सो इसका बी पार्ट मैंने कर रखा है, देख सकते हैं। वीट परचेज फॉर 30 रुपीज 50 पैसे, 50 पैसे में 5 kg है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। तो 5 kg का जो उन्होंने प्राइस दे रखा है 30 रुपीज 50 पैसे। अब उन्होंने तो आप सोचो यूनिटरी मेथड से जो है 1 रुपीज में कितना आएगा, 5/30/50 है ना। तो यही तो बताया ना, इसको डिवाइड कर दो इससे। 61 रुपीज में क्या, इस जो ये क्वांटिटी है इसी में 61 का मल्टीप्लाई कर दो। 61 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो ध्यान से देखो, ये अपॉन में 30 रुपीज, ये 0.50 था, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो इनका पूरा मल्टीप्लाई करके ये आएगा 30500 एंड नीचे आ जाएगा ये 3050, राइट। एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो जाएगा तो इस वाले पूरे 305 से ये डिवाइड हो जाएगा 30,050। तो आज आंसर आ जाएगा 10 kg। तो हमें क्या आंसर मिला इसका कि हम जो है 61 रुपीज में 10 kg वीट जो है परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। अगर 30 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। तो पहले हमें एक दिन का निकालना है। एक दिन का निकालने के लिए क्या करना है, 15 को आप 30 से डिवाइड करोगे क्योंकि 30 दिन में अगर 15 है तो एक दिन में क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 30। उसके बाद हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। सो सिंपली लिखो डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज क्या है यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है ना, ये दिया है क्वेश्चन में। अब हमें एक का बताना है तो एक का क्या हो जाएगा, 1 डे में 15 डिवाइडेड बाई 30, तो 15 डिवाइडेड बाई 30 तो आंसर हमारा 1/2 आ जाएगा। जब हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा यहाँ पे तो 10 डेज का क्या आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखो। डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज तो 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई 10, आंसर आ जाएगा 2 5 दैट मीन्स 5 जो है 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। तो 5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन 10 डेज। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 11। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को लाइक किया होगा एंड शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।